हेलो एवरीवन, आप सभी का वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बच्चों गौरव क्लासेस में। और बच्चों आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों चलिए सबसे पहले एक बारी क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं एंड देन इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है बच्चों, इवेलुएट द फॉलोइंग। इट मीन्स बच्चों हमारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। इट मीन्स ये वाले जो क्वेश्चंस है बच्चों, इन क्वेश्चंस में हमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होते हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के 0 से 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स हैं उन एंगल्स का यूज़ करके हमें इसी क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को बच्चों क्या करना है, सोल्व करना है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है उस फर्स्ट वाले पार्ट को बच्चे सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास गिवन है बच्चों साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो बच्चे देखना सबसे पहले आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कीजिए। साइन 60 कितना होता है बच्चे, साइन 60 होता है √3/2 इंटू कोस 30 कितना होता है बच्चे, कोस 30 भी सही में होता है, कितना होता है √3 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट साइन 30 बच्चा, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है बच्चे 1/2 इंटू कोस 60 कितना होता है बच्चे, कोस 60 भी कितना होता है बच्चे, ये भी होता है 1/2। अब देखना बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं हम √3 की, √3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 3, क्योंकि अंडर के अंदर अगर सेम वैल्यू होती है और हम उसका स्क्वायर करते हैं या फिर हम उनकी आपस में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो अंडर रूट होता है बच्चे वो क्या हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है और बाकी जो नंबर्स होता है वो सेम एज इट इज ही बचता है। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चे 4 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 और 2 से कितना होगा बच्चे, यहाँ से ये 4 होगा। अब देखना 4 क्या हुआ मेरे पास, यहाँ से ये एलसीएम हुआ, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चे 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 3 प्लस सेम 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1, 3 प्लस 1 कितना होगा बच्चे 4 और 4/4 कितना होगा फाइनली मेरे पास 1। और ये क्या हो बच्चे, ये इस वाले पार्ट का आंसर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, चलो इसके कौन से सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है बच्चे, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, देखना ये होगा हमारे पास कितना 2 tan स्क्वायर 45 बच्चे, tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है कितना बच्चे 1, तो यहाँ कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 कितना होता है बच्चे, कोस 30 होता है √3/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है बच्चे, साइन 60 होता है √3/2 और इस पूरे का कितना होता है बच्चे, यहाँ से ये होल स्क्वायर होगा ये। अब देखना 2 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, यहाँ से ये 3/2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, यहाँ से ये 3/2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से बच्चे 4। देखना 3/4 पॉजिटिव और 3/4 कैसा हुआ नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हुआ और 2 1 से कितना होगा बच्चे 2 और ये मेरे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर हो। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट भी जो है इसका समझ आया होगा। बच्चे नेक्स्ट चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। बच्चे कौन से पार्ट पे बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में जो हमारे पास गिवन है, थर्ड पार्ट में जो दिया हुआ है वो है बच्चे कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कितना गिवन है बच्चे, कोसेक 30 डिग्री। सबसे पहले क्या करने वाले हैं बच्चे, हम सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जो हमारे पास इनकी स्टैंडर्ड्स वैल्यू होती है सबसे पहले वो वैल्यू पुट करने वाले हैं बच्चे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। कोस 45 डिग्री कितना होता है बच्चे, कोस 45 डिग्री होता है कितना 1/√2 कितना होता है बच्चे 1/√2। अब हमारे पास क्या है बच्चे सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√2
√3। कितना होता है बच्चे? 2/√3। उसके बाद हुआ कोसेक 30। कोसेक 30 कितना होता है बच्चे हमारे पास? कोसेक 30 होता है कितना? 2। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चा, देखना 1/√2। ये तो सेम एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है। अब देखना बच्चे, मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ से जब मैंने यहाँ 1 लिखा बच्चे, तो यहाँ से क्या करेंगे? √3 क्या हुआ मेरे पास? यहाँ से ये एलसीएम, √3 से √3 कितना हुआ? डिवाइड। 1 बचा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे 2 ही आने वाला है, प्लस 1 से √3 को डिवाइड करेंगे कितना? √3, √3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा बच्चे कितना? 2/√3। अब देखना बच्चे 1/√2 अपॉन में कितना होगा बच्चे? यहाँ से ये 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा? 1 + √3 एंड अपॉन में कितना होगा बच्चे? यहाँ से √2। अब इस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं बच्चे? जो ये सबसे ये ऊपर वाले पार्ट होते हैं इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ होती है, और जो ये बीच वाले होते हैं इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होती है बच्चे यहाँ से। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चे? 1 की मल्टीप्लाई होगी √3 से, अपॉन में जो ये वाला √2 इसकी मल्टीप्लाई होगी इस पूरे टर्म से। इट मीन्स बच्चे 2√2, और इंटू में कितना बचेगा बच्चे? √3 + 1। कितना बचेगा? √3 + 1। इट मीन्स √3 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे बच्चे? 1 से, तो कितना होगा? √3 अपॉन में यहाँ कितना होगा बच्चे? 2√2, और इंटू में √3 + 1। अब वैसे तो बच्चों हम इसका आंसर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, बट लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में क्या गिवन है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, हम ये जो नीचे वाला √2 है इसका √2 फिनिश करते हैं। तो √2 फिनिश करने के लिए क्या करेंगे बच्चे? यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से ही डिवाइड कर देंगे बच्चे। √2 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बच्चे? √6 अपॉन में √2 की √2 से करेंगे कितना होगा? √ फिनिश हो जाएगा, कितना बचेगा? 2। इट मीन्स बच्चे 2 × 2, और ब्रैकेट में कितना बचेगा? √3 + 1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चे। √6 अपॉन 2 जाए कितना होगा बच्चे? 4, और ब्रैकेट में कितना बचेगा बच्चे? √3 + 1। अब हमारे पास जो ये नीचे बच्चे √3 + 1 है, अब हमें इसे √3 + 1 को भी फिनिश करना है। तो क्या करेंगे बच्चे? इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे इसका? रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है बच्चे? √3 - 1 और √3 - 1। इट मीन्स जो ही हमारे पास जिस नंबर का रेशनलाइजेशन करते हैं बच्चे, उसमें जैसे यहाँ √3 + 1 है, तो बीच में बस साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते हैं बच्चे। तो कितना होगा? √6 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1, और अपॉन में बच्चे ये तो हुआ 4। देखना बच्चे, इसको ब्रैकेट में अगर मैं ऐसे करके लिखूँ a + b और a - b, आई थिंक बच्चों ये आइडेंटिटी आप जानते होंगे क्या? a - b और ब्रैकेट में a + b, a - b इंटू a + b होता है बच्चे किसके? a² - b² के। तो देखना बच्चे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। अब जब बच्चों आप √3 की √6 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बच्चे? √18 माइनस √6 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? √6 अपॉन में यहाँ कितना होगा? 4। √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? यहाँ से ये 1 होगा यहाँ से ही। अब इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चों। आगे सोल्व करने के लिए देखना √2 है, तो √2 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता बच्चे? 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस का 6 अपॉन में 4 3 - 1, 3 - 1 कितना होगा बच्चे? यहाँ से 2 बचेगा। अब देखना इसमें से 3 तो बाहर हुआ, तो कितना बचेगा? 3√2 माइनस का √6, और अपॉन में 4 2 जाए कितना होगा बच्चे? 8। फाइनल इसका आंसर हमारे पास आ गया। आई होप बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बच्चों क्वेश्चन समझ आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।